मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चुनाव और बाजार हमारी इस खास सीरीज में। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर, महाराष्ट्र से ही करते ही शुरुआत। क्या सर वाकई में चुनाव के नतीजे या ये महाराष्ट्र के चुनाव इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब बाजार में तेजी ला सके? देखिए, आई थिंक जो टाइमिंग था चुनाव का वो काफी अहम था। 4 जून के बाद मार्केट में थोड़ा सा तनाव था, थोड़ी सी टेंशन थी एनडीए की पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी पे। और हरियाणा इलेक्शन और खासतौर पे महाराष्ट्र इलेक्शन से मार्केट को कॉन्फिडेंस मिली है कि एनडीए की पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अभी भी मजबूत है। एंड उस वजह से मेरे ख्याल से एक रिलीफ रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। रिमेंबर, मार्केट 10% गिर चुका है लास्ट 8-10 हफ्ते में। सो कुछ हद तक ये रिलीफ रैली उसकी वजह से भी ट्रिगर्ड है। बट मेन मेन जो मेरे को जो नजर आ रहा है पॉलिटिकल सीन में, फिर से एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है कि एनडीए की पॉलिटिकल हालत लोकसभा चुनाव के बाद फिर से सुदृढ़ बन रही है। शायद उसी वजह से इस प्रकार की रैली देखने को मिल रही है। बहुत ही बढ़िया। तो चुनाव की टाइमिंग जो जबरदस्त होती दिखी है, क्या ये मानेंगे कि टाइमिंग शुक्रवार और आज की मिलाकर ऐसी हो चुकी है कि बाजार का शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है और जो बुरी खबरें हैं, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, एफआईएस की सेलिंग से रिलेटेड हो, अदानी ग्रुप से रिलेटेड हो, क्या वो पीछे छूट चुकी है और क्या बाजार तेजी का रुझान फिर से मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगी? कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए, इकोनॉमी, जो मेरे ख्याल से इकोनॉमी एक सिक्लिकल डाउनस्विंग में है। तो कोविड के बाद 3 जबरदस्त साल इंडियन इकोनॉमी को मिले, FY 21, 22, 23, 24। सो कोविड के बाद 22, 23, 24 की जो साल थे, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ थे, अर्निंग्स ग्रोथ भी तगड़ी थी। लेकिन अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर देखें अनिल जी, लास्ट 4 क्वार्टर मार्केट की ईपीएस ग्रोथ बिल्कुल एक सीधी लाइन पे नीचे की तरफ आई है। करीबन एक साल पहले ईपीएस ग्रोथ 25-30% होती थी। 2 क्वार्टर पहले वो 5-6% हुआ। और जो हाल ही में जो Q2 के नंबर आए हैं वो -5% थे। सो इकोनॉमिक डाउन स्विंग जो है, जो सिक्लिकल डाउन टेल है, मेरे ख्याल से वो कुछ क्वार्टर तक बरकरार रहेगा। ये कोई कुछ बहुत चिंताजनक बात नहीं है। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो फंडामेंटली मेरे ख्याल से इकोनॉमिक डाउन स्विंग बरकरार रहेगी, और फिर से जब अर्निंग सीजन जनवरी फरवरी में होगा, फिर से यही स्टोरी दोहराई जाएगी। अर्निंग्स डाउनग्रेड मेरे ख्याल से भारी आते रहेंगे। बट जहाँ पे एक एक मेरे को इन्फ्लेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है कि जो सरकार का रवैया था कि दबा के कैपेक्स करेंगे। अब आगे एफआईएस की सेलिंग रुकने के कहीं कोई आपको संकेत दिख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप? तो सुबह एफआईआर के मुद्दे पे आने से पहले क्विकली एक पॉइंट मेक करता हूँ कि मेरे ख्याल से अब नई दिल्ली का रवैया होगा कि गरीबों में पैसा ज्यादा बांटा जाए। आई थिंक महाराष्ट्र इलेक्शन का केस स्टडी काफी जबरदस्त है कि अगर आप लड़की बहन जैसे प्रोग्राम्स करो, आपको लैंडस्लाइड प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। ये जनरल इलेक्शन के 2-3 साल पहले बीजेपी ने जो और एनडीए ने जो कैपेक्स पे फोकस किया था, मेरे ख्याल से वो फोकस अब बदलेगा। अगले 2-3 साल फिर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे फोकस ज़्यादा होगा। एंड उस जरिए से अगर हम देखें रूरल इंडिया वाले स्टॉक्स की कंपाउंडिंग मेरे साल ख्याल से अगले 2-3 साल कैपेक्स वाले स्टॉक्स के मुकाबले ज़्यादा होगी। अब आते हैं आपका एफआईआई वाला मुद्दा। मेरे ख्याल से एफआईआई वाला सेलिंग उतना आसानी से रुकेगा नहीं। जो इकोनॉमिक डाउन स्विंग है वो भी चलेगा 2-3 क्वार्टर। और रुपये की कमजोरी भी उतनी आसानी से जाएगी नहीं, बिकॉज यूएस बॉन्ड यील्ड्स ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद जबरदस्त हार्डन कर रहे हैं। तो अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड ज्यादा है तो जाहिर है यहाँ पे सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी, स्पेशली सिंस आरबीआई पे रेट काटने का दबाव बना हुआ है। सो सो एफआईआई सेलिंग मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। और अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें, जब तक अर्निंग्स बॉटम आउट नहीं करते, मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट में भी वीकनेस का माहौल बना रहेगा। तो यानी कि ये जो भी उछाल मिले उसमें एक बार निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोग फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं काफ़ी पोजीशंस, चाहे वो ट्रेडिंग वाली हो चाहे इन्वेस्टमेंट वाली, जो ऊपर नहीं बेच पाए, तो क्या हल्का करना ठीक रहेगा सर? तो डिपेंड्स आपके पोर्टफोलियो में क्या है। अगर आपके पोर्टफोलियो में भर भर के पीएसयू स्टॉक हैं और कैपेक्स वाले स्टॉक्स हैं, तो मेरे ख्याल से हल्का करना लॉजिकल बनता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो लास्ट 2-3 साल चले नहीं हैं, जो जो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे हैं, तो फिर हल्का करना लॉजिकल नहीं है मेरे ख्याल से। फिर डटे रहना चाहिए। सो आपके पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन में निर्भर करता है कि आपको अभी पोजीशंस कट करने चाहिए या नहीं। लेकिन जैसा इस ओवरऑल लेवल पे लग रहा है कि 3 साल जबरदस्त प्रदर्शन के बाद इंडियन इकोनॉमी में अच्छी सॉफ्टनेस आई है। वो अर्निंग्स को नीचे खींचती रहेगी अभी भी 2-3 क्वार्टर।
तो ओवरऑल लेवल मार्केट पे मेरे को लग रहा है अभी भी डाउन साइड का डबल डिजिट्स में डाउन साइड नजर आती है मेरे को अगले 1-2 साल में। तो ये आपके लिए है कि आपके पास अगर हाई बीटा स्टॉक्स है, ओवरबॉट स्टॉक्स हैं, तो फिर वहाँ पर आपको मौका मिले तो पोजीशन हल्की करें। जो लोग फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये कि क्या इंतज़ार करना ठीक है? और दूसरा, फिर लगाना है तो निवेश कहाँ करना चाहिए? आपकी पसंद क्या है? तो देखिए मार्केट टाइमिंग काफ़ी मुश्किल काम है। जी। मुझ जैसा इंसान जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई मार्केट में लगी हुई है, मैं तो ये सब बातें कर सकता हूँ, बट जो नए निवेशक हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि उनको आना चाहिए या नहीं। मेरी सोच है अभी सावधानी बरतने का टाइम है। अभी थोड़ा जोश कम और सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए। इकोनॉमी की हालत कुछ ऐसी है दैट कॉशन सावधानी वुड बी द बेटर वे टू अप्रोच दिस मार्केट रादर दैन पूरे जोश के साथ मार्केट में कूद जाओ। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में ना रहें, सावधान रहें और कॉशन भी बरतें, ये ज़्यादा ठीक होगा। सौरभ सर, कहाँ आपको मौके दिखते हैं? अगर आपको लगाना हो पैसा इस मार्केट में, कहाँ लगाएँगे? तो जैसे मैं बोल रहा था, आई थिंक में रूरल का थीम काफ़ी अच्छा चलेगा। लास्ट 6 महीने में अच्छी रिकवरी नज़र आई है। इट्स नॉट जस्ट सरकार का खर्चा, मानसून भी अच्छी रही है और जो कोविड के बाद जो गरीबों की भयंकर पिटाई हुई थी, वो कुछ हद तक मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज हो रही है। एंड देयरफॉर रूरल इंडिया सेंट्रिक स्टॉक्स, वो ट्रैक्टर्स में हो, टू व्हीलर्स में हो, वहाँ पे हमारी निवेश बनी हुई है। दूसरा थीम है एक्सपोर्ट्स में, हमारे जो एक्सपोर्ट्स वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पे रिकवरी अच्छी दिख रही है। आईटी सर्विसेज में अच्छी रिकवरी दिख रही है। दवाई में, जहाँ पे दवाई का एक्सपोर्ट होता है या दवाई के रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे भी तगड़ी रिकवरी दिख रही है। वहाँ पे भी हम डट कर लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टॉक्स। और तीसरा तीसरा इलाका प्राइवेट कैपेक्स इंडिया में रिकवर कर रहा है। पब्लिक कैपेक्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता है सरकार के रवैये के बेसिस पर, बट प्राइवेट कैपेक्स में रिकवरी नजर आ रही है। मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज में भी रिकवरी बरकरार रहेगी। आईटी फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड शेयरों में बढ़िया मौके हैं। और सौरभ सर का व्यू एकदम साफ है कि घरेलू इकोनॉमी के बजाय आप अमेरिका की इकोनॉमी पर ज़्यादा भरोसा करें, वहाँ के चुनावों पर ज़्यादा भरोसा करें और वहाँ से आपको आईटी फार्मा में बढ़िया मौके दिखते हुए नजर आएंगे। सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में बातचीत करने के लिए।